प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे ध्यान में हम एक ट्रांस स्टेट में पहुंचते हैं, हिप्नोथेरेपी में एक इंड्यूस्ड ट्रांस स्टेट होता है। तो जब सामने वाला कोई व्यक्ति जो थेरेपिस्ट है वो इंड्यूस करता है किसी ट्रांस स्टेट को, तो वो कितना इफेक्टिव हो जाता है सामने वाले क्लाइंट के लिए, एक चीज़। और इसी से रिलेटेड कि वो कैसे एक्चुअल में प्रोसेस वर्क करता है, जिससे जो भी कंडीशनिंग है या बिलीव्स है या इमोशंस है जो चेंज करना चाह रहे हैं इंड्यूस ट्रांस स्टेट में, वो कैसे वो चेंज हो जाती है हिप्नोथेरेपी में। सम्मोहन मनुष्य का सदा आकर्षण रहा है। सम्मोहित कर लेना, बहुत सारे जादू वगैरह भी चलते हैं, वो सम्मोहन पर आधारित होते हैं। साधना में भी सम्मोहन का कहीं न कहीं उपयोग होता है। साधना में भी सम्मोहन का उपयोग होता है। सम्मोहन यानी क्या है? सम्मोहन यानी मन की क्षमता है। मन को हम किसी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं। मन की क्षमताओं को हम संग्रहित करके किसी एक दिशा में भेज रहे हैं, एक जगह। ये सम्मोहन है। इस सम्मोहन में हम उसे प्रोजेक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं कि कोई प्रोजेक्शन कर ले, जो प्रोजेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। मन की क्षमता है कि वह प्रोजेक्शन कर ले, अपनी कल्पना में कुछ गढ़े, और जो गढ़ेगा उस पर पूरी तरह से विश्वास कर ले। तो ये सम्मोहन हुआ। सम्मोहन में क्या है कि उसमें पूरी तरह से फैथ होगा। जो प्रोजेक्शन होगा वो प्रोजेक्शन के क्षण में पूरी तरह से सत्य होगा, और वो सत्य जो होगा साइकोसोमेटिकली होगा। मतलब उसमें शरीर भी उस प्रभाव को स्वीकार करता है, उसको फॉलो करता है। जैसे सम्मोहन में किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसके हाथ में यदि कोई पत्थर रख दिया जाए, नॉर्मल सा पत्थर, ठंडा पत्थर, और उसे कहा जाए कि ये आग का गोला है, या बर्फ़ का टुकड़ा रख दो, कहो कि ये आग का गोला है, जलता हुआ अंगारा है, तुम्हारे हाथ में रखा है, तो वह व्यक्ति जो है उसको फेंक देगा। और तुरंत जो लोग वहाँ हैं उनको चमड़ी के जलने की बू आएगी, और उसके हाथ में फफोले पड़ चुके होंगे, जल चुका होगा उसका हाथ। यह मन की क्षमता है। हाथ जल चुका होगा उसका, और चमड़ी जलने की बू भी आएगी। अब जो है एक दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करो और उसके हाथ में जो है जलता हुआ अंगारा रखो, और उसको कह दो कि नॉर्मल सा एक पत्थर है, इसको हाथ में अभी होल्ड करो, रखे रहो। वो रखे रहेगा, थोड़ी देर बाद उसको हटा लो, और देखो तो हाथ जैसा का तैसा नॉर्मल ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। तो सम्मोहन में संभव होता है। तो सम्मोहन से जुड़ी हुई थेरेपीज भी होती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह भी होता है। इसमें पीछे ले जाते हैं उसे, और जो चीज़ वह अभिव्यक्त न कर पाया हो, अभिव्यक्त करना चाहता है, कुछ कहना चाहते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते, अंदर वो दबा दबा रह जाता है। तो एक्चुअली क्या है, साइकोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं, उन लोगों को जो है लेटा देते हैं। लेटाने के बाद में जो है वो एक पर्दा लगा के और खड़े हो जाते हैं, उसको अपना बातचीत करते रहते हैं उससे। तो अपने अंदर की चीज़ें निकालना चाहता है, अपने भीतर की भड़ास निकालना चाहता है, कुछ क्लियर करना चाहता है, ठीक है ना। और उस माहौल में उसे स्वीकारोक्ति आ जाती है कि कोई व्यक्ति है जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे खिलाफ नहीं सोचेगा, मेरा नुकसान नहीं करेगा, मेरी मदद करेगा। तो वहाँ पर वह सब कुछ निकालता है, यह होता है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो व्यक्ति जो है और गहरे ट्रांस में ले जाया जाता है,
फिर वहाँ उन चीज़ों को वह बताता है कि क्या हो रहा है। एक हिसाब से देखो तो उसको फिर से रिलीव जैसा कर रहा है, फिर से उसे जी रहा है। उससे जो है उसको निर्भरता महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब वहाँ पर जहाँ फसावट है, वो फसावट दिखती है, उस फसावट को वहाँ पर उसके साथ काम किया जाता है कि उसे ठीक से वह एक्सप्रेस कर पाए, परिस्थिति को ठीक से समझा पाए, और फिर उसे सजेशंस दिए जाते हैं और सजेशंस के माध्यम से उसे क्लियर किया जाता है। फिर क्वालिटी बूस्टिंग, मतलब वहाँ पर जो है कुछ अच्छा हो। अब ये इस तरीके से होता है, कुछ काम कर पाता है, नहीं कर पाता है, और इसमें जो है बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये आपको पता होगा ही। इसमें जो है जो बहुत सारे इस प्रकार के जो थेरेपिस्ट होते हैं वो खुद ही परफेक्ट नहीं होते, इन्हें खुद ही नहीं आ रहा होता है, बस उल्टे सीधे प्रयोग कर रहे होते हैं। 99% ऐसे ही होते हैं। कुछ इसका मिसयूज़ भी करते हैं, मिसयूज़ भी हो सकता है ना। कि उसमें जो है उसको जो है हिप्नोटाइज्ड है, तो उस समय उसको जो चीज़ उसके दिमाग में डाली जाए तो सबकॉन्शियस माइंड में वह चीज़ चली जाती है। मतलब हिप्नोसिस का अर्थ यही है ना सम्मोहन का, कि उस समय उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है पूरी तरह से ओपन रहता है। कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं, द्वंद्व नहीं रहता। भाई एक ही बचा सबकॉन्शियस माइंड तो द्वंद्व खत्म, या एक ही बचा कॉन्शियस माइंड तो द्वंद्व खत्म। इसमें कॉन्शियस माइंड खत्म हो गया। पशु जो है द्वंद्व में नहीं जीता। क्यों? क्योंकि उसका सब जो है सबकॉन्शियस माइंड में ही जी रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जी रहा है तो वहाँ द्वंद्व है ही नहीं, है ना। द्वंद्व में नहीं जीता, इसलिए वो रिलैक्स जीता है। तो वो अपने जो पैटर्न्स हैं और प्राकृतिक रूप से जो उसे चीज़ें दी गई हैं, जो पैटर्न्स उसे गिफ्ट किए गए हैं, जो दिए गए हैं, वो उस अनुसार वो जी रहा है, वहाँ द्वंद्व होता नहीं है। और मनुष्य में बहुत द्वंद्व होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों हैं इसके पास में। और कॉन्शियस माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड के अलग अलग धारणाओं को वॉच कर रहा होता है कि इसे किसे अप्लाई करूं, तो वहाँ पर द्वंद्व होता है। सम्मोहन में जो है सबकॉन्शियस माइंड ही होता है, वहाँ द्वंद्व होता ही नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें उभर के आती हैं बाहर, उभर के बाहर आती हैं। तो वहाँ पर जो उनकी निर्जरा भी करवाई जा सकती है किसी हद तक, यदि वो ठीक कुछ टेक्निक्स का उपयोग किया जाए, ठीक ढंग से किया जाए, तो कुछ निर्जराएं हो सकती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होता है? जैसे अभी हमारे बीच में कोई साधिका आई थी और उनका जो चाइल्डहुड ट्रामा था उनके सबकॉन्शियस माइंड में था, और उसको जो है वो 40 साल से तकलीफ़ में थी। उनके कारण पूरा परिवार सफ़र कर रहा था, दुनिया भर की सारी चीज़ें कर चुके थे और कहीं कोई बात बन नहीं रही थी। यहाँ वो सहजता से बस रिट्रीट में आकर रहे, ध्यान की विधियों का प्रयोग करते रहे। उनका वह जो है बीच बीच में निकलता रहा, और एक स्थिति आई, हमने उनसे मीटिंग करी, सामान्य तरीके से कुछ बातचीत हुई, और जो है उनका वह ट्रामा क्लियर हो गया, और उसके बाद में पूरी तरह से खिल गई। वह जो दुख तकलीफ पीड़ा में थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, वह सिर्फ हंसने, गाने और गुनगुनाने लगी सहजता से। वो पूरी तरह से क्लियर हो गया, और वह पूरा परिवार जो है आनंद में आ गया, उनकी समस्याएं सॉल्व हो गई। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है साधना के माध्यम से, सहज साधना के माध्यम से जो क्लियरेंस होता है वो ज़्यादा अच्छा है। साधना में वो सहजता से घटित हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, असहजता से हो रहा है। उसमें सहजता कम है। तो इन दोनों के अलग अलग फ़र्क हैं। हाँ, और कुछ इससे रिलेटेड है? हाँ। इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा है तो इसी से, जैसे जो साइकेट्रिक दवाइयाँ डिप्रेसिव लोगों को या जो पैनिक अटैक्स वाले व्यक्ति हैं उनको जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दी जाती है, तो अगर कुछ लेते हुए लंबा समय हो जाए, 2 साल 3 साल, तो क्या बदलाव माइंड को क्या इफेक्ट कर जाता है एक व्यक्ति के? हाँ। अगर वो आप एक्सप्लेन कर सकें तो। दवाएं जो ली जाती हैं, अब वहाँ पर जिस पैथी के पास जो दवा है बेस्ट वो वही देगा ना, उनके पास ऑप्शन है ही नहीं।
उनके पास ऑप्शन यही है कि उनको जो है नींद की दवाइयाँ ज़्यादा दी जाती हैं, कि वह जो है एबनॉर्मलिटीज़ को जी रहे हैं। अब एबनॉर्मलिटीज़ को जी रहे हैं तो उन्हें जो है वो ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी कि किसी प्रकार से सो जाए, दिमाग कम चले, डल हो जाए तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहा है अपने आसपास के माहौल के लोगों के लिए ज़्यादा चिंता पैदा कर रहा है, वो थोड़ा कम हो जाए। उनके पास यही है। तो उसका जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि वह जो डल ही हो जाता है, उस पर दवाओं पे आश्रित हो जाता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता, उसका उसे एडिक्शन हो जाता है। कोई एक किस्म का नशा ही तो होता है ना, दवाओं में एक नशा होता है, उसको नशा दिया जाता है कि वह शांत रहे, नशे में रहे। तो उसका कोई इलाज तो है नहीं, वह उसका इलाज तो साधना में ही है ना, साधना में उसका इलाज होगा। तो ठीक ठीक साधना में वह प्रयोग करे। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आए, लोग आए, पिछले रिट्रीट्स में आए थे, कम दिनों के लिए रुके, और ऐसे बच्चे भी आए थे, बहुत सारे डिसऑर्डर्स थे उनके, कम दिनों के लिए आए और चले गए। तो बाद में उनके माँ बाप कह रहे हैं कि ये दिनों दिन बेहतर होते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं, हमने तो कोई दवाई दी नहीं उनको। और वो तो साधना के हमारे जो सेशंस हैं, इन सेशंस को भी उन्होंने प्रॉपरली अटेंड नहीं किया, लेकिन हमारे बीच में उठते बैठते रहे, उस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहे। इक्के दुक्के सेशन जो है किसी ने अटेंड किए। एक बच्चा था, उसने तो खैर वो बैठा रहता था, करता कुछ नहीं था, लेकिन सेशन में बैठा रहता था। क्वेश्चन आंसर सेशन में भी एक दूसरा बड़ा बच्चा था, वो बैठा रहा, उसने वो सेशन अटेंड किए। उसके बाद में उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुके हैं। एक लड़की थी, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें जा चुकी थी, डिप्रेशन में, क्योंकि यूपीएससी उसने प्रीलिमिनरी और मेन दोनों क्लियर कर लिया, और इंटरव्यू में वह निकाल नहीं पाई, और उसका कहना था कि मैं तो योग्य थी, मुझे क्यों नहीं लिया गया। तो उसे लगता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और वो डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। वो तो बातचीत करना बंद कर दिया था, हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया था, रोना छोड़ दिया था, बिल्कुल बस बुद्ध की तरह बैठी रहती थी, जैसे मूर्ति बैठी है। जब जितना ज़रूरी हुआ, खाना है खा लिया, और उसके बाद चुप जाके बैठ जाती थी, रूम में जाके बैठ जाती थी, करती कुछ नहीं थी। वह सेशंस में बैठी रहती थी, इवन ध्यान के सेशंस में भी आँख खोल के बैठी रहती थी। फिर धीरे धीरे वो राजी हुई आँख बंद करने के लिए, कन्वर्सेशन सुनती थी, धीरे धीरे उसने क्वेश्चन करने चालू किए। वो ट्रैक पे हमारे साथ में जाया करती थी, खुलने लगी, बीच में हंसना चालू कर दिया उसने, बोलना चालू कर दिया, लोगों के साथ इंटरेक्ट होने लगी, छोटे छोटे काम करवाने लगी, सब्जियों की चॉपिंग वगैरह मदद करने लगी, कुछ क्लिनजिंग में मदद करने लगी, नॉर्मल हो गई। और उसके बाद में जो है घर पहुंचने के बाद उसके परिवार वालों का कहना है कि दिनों दिन बेहतर होती जा रही है, और उसने कुछ काम करना भी चालू कर दिया। वापस जो है उसने लैपटॉप वगैरह हाथ में लेके उस पर काम करना चालू कर दिया, बाकी चीज़ों पर काम करना चालू कर दिया, कुछ जो भी और काम होते हैं ना जो घर पे बैठ के किए जा सकते हैं ऑनलाइन वगैरह, ऐसे बहुत सारे काम चालू कर दिए, इंटरव्यूज़ देने चालू कर दिए, एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ चालू कर दी, नॉर्मल हो गई। तो ऐसा जो है दवाइयों के बजाय साधना ज़्यादा कारगर है। साधना में सहज होना, साधना का अर्थ है सहज होना, है ना। जो कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढल जाने देना। अपने हम जो रेजिस्ट कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस को, रेजिस्ट करने वाली जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को विसर्जित हो जाने देना, उन प्रवृत्तियों को विसर्जित हो जाने देना, यही साधना है। हम रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, और रेजिस्ट करके हम जो अपने विशियस सर्कल क्रिएट कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस, सब सारे विशियस सर्कल जो है रेजिस्ट करने से आते हैं, तो वो हमारे विड्रा होने लगते हैं। सारी धारणाएं जो है रेजिस्ट करना ही है, अस्तित्व के खिलाफ, कॉस्मिक रिदम के खिलाफ रेजिस्ट करना ही है। सारे पैटर्न, सारी धारणाएं जो हम उनसे रेजिस्ट कर रहे हैं, हम डर रहे हैं कॉस्मिक रिदम से, और हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है, और हम रेजिस्ट कर रहे हैं। तो वह जैसे जैसे विसर्जित होता चला जाएगा, तो होगा क्या कि कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग हम होते चले जाएंगे, मतलब सहज होते चले जाएंगे। सहज होते चले जाएंगे तो फिर प्रतिसंवेदन से जिएंगे,
एक विजडम से जिएंगे, जो कॉस्मिक विजडम है, कॉस्मिक विजडम से जिएंगे। कॉस्मिक विजडम के तहत ही यह सेपरेशन भी है, और इस सेपरेशन को कॉस्मिक विजडम के थ्रू कौन सा पार्ट कैसा प्ले करना है वैसा प्ले होगा। पार्ट तो तभी प्ले होगा ना भाई, यहाँ तुम हो कि कुछ प्ले करने के लिए हो ना। कॉस्मिक रिदम के थ्रू जो है यह सेपरेशन, उसको जो पार्ट प्ले करना है वो सहजता से वैसा प्ले करेगा। तो सहजता से जैसे जैसे प्ले कर लेगा तो उसका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो प्ले करते करते ही वह जो है फैलने लगेगा, ब्रॉड होने लगेगा, फ्रॉड होने लगेगा, डाइल्यूट होने लगेगा, और डाइल्यूट होते 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 जो है वह समा जाएगा, कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाएगा। फिर जो है पूरी कॉस्मिक रिदम ही वह हो जाएगा, तो सब कुछ उसका खेल हो जाएगा। अभी उसको छोटा, अभी वो पार्ट को बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया, उसको लग रहा है कि यह खेल नहीं है, मैं अलग हूँ, मुझे अपने आप को बचाना है, और मैं कोई पार्ट प्ले करने वाला नहीं हूँ, मुझे अपने ढंग से जीना है, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को बचाना है। तो सारी कोशिश क्या है? अपने आप को बचाने की कोशिश है। मुझे अपने आप को बचाना है, ऐसे बचाना है, वैसे बचाना है, वैसे बचाना है। तो अपने आप को बचाना छोड़ देते हैं, पार्ट को प्ले करते हैं। जो पार्ट है हमारा उसको प्ले होने देते हैं। तो जैसे जैसे हम उसे प्ले होने देते हैं तो प्ले होते, इसी को हम कर्मा डिजॉल्विंग कहते हैं, कि वह प्ले होता है, सहजता से प्ले होने देते हैं हम उसे, रेजिस्ट नहीं करते हैं, प्ले होने देते हैं। तो प्ले होते 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 जो हमारा फैलना होता जाता है, हमारा पार्ट बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, हम डिजॉल्व होने लगते। डिजॉल्व होने का मतलब फैलना है, फैलने का मतलब डिजॉल्व होना है। तो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से फैल जाते हैं। तब जो है तब भी हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन कॉस्मिक प्ले है उसके बाद में, इंडिविजुअल प्ले नहीं है। उसके बाद क्या है? कॉस्मिक प्ले है। तो कॉस्मिक प्ले यदि है तो परिपूर्णता है। कॉस्मिक प्ले जो है वो परिपूर्णता है, वहाँ पर कोई बंटवारा नहीं है, और वहाँ पर कोई गंभीरता नहीं है। जो इंडिविजुअल प्ले है, सेपरेशन का प्ले है, उसमें गंभीरता बहुत ज़्यादा है, उसमें डर बहुत ज़्यादा है। उसे लगता है कि ये गड़बड़ हो गया तो फिर मैं तो चला जाऊँगा, मेरा तो ये नुकसान हो जाएगा, मुझे अपने आप को बचाना है। और कॉस्मिक प्ले के जाने का अर्थ है कि हम तो डिजॉल्व होने के तैयार हैं, मैं नहीं बचूंगा। अरे होना तो वही है, राइट प्ले करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसा प्ले होना चाहिए हमारे पार्ट का, वैसा प्ले करेंगे तो हम डिजॉल्व होते जाएंगे। हमें तो डिजॉल्व होना तो अच्छी बात है, और यहाँ कहते हैं कि नहीं, डिजॉल्व होना यानी खतरा है, सेपरेशन अच्छी बात है, सेपरेशन चाहिए। और राइट विजडम ये कहती है कि सेपरेशन नहीं चाहिए, राइट प्ले से डिजॉल्व होंगे, और डिजॉल्व होना अच्छी बात है, डिजॉल्व होना आनंद है। जैसे जैसे डिजॉल्व होंगे आनंदित होते जाएंगे। आनंद हमारा स्वरूप है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। स्वरूप मतलब आनंद, आनंद बढ़ते बढ़ते परमानंद हो जाएगा, वो हमारा स्वरूप है, वह हमारा स्वरूप है। तो यह सिंपल सी इतनी सी बात है। लेकिन जो हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म कहता है कि सेपरेशन बचना चाहिए। अब जो सेपरेशन के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रही हो जाता है, और संकुचित और संकुचित और संकुचित, और मेंटल डिसऑर्डर्स उसको हो जाते हैं, है ना। वो हिप्नोटाइज हो गया, कुछ अलग चीज़ों से हिप्नोटाइज हो गया। सारे हिप्नोटिज्म जो है किसी सेपरेशन के हिप्नोटिज्म होते हैं, सारे हिप्नोटिज्म किसी सेपरेशन के हिप्नोटिज्म होते हैं। धारणा अपने आप में सेपरेशन की कोशिश है, एक प्रोग्राम है ना। धारणा पैटर्न यानी प्रोग्राम है जो सेपरेशन को क्रिएट करता है और संभालता है ना। और बहुत सारी धारणाएं मिलकर के सेपरेशन को क्रिएट करती हैं। तो जो मैं पैदा होता है, बहुत सारे ऐसे धारणाओं के जोड़ से पैदा होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सेपरेशन को क्रिएट करते हैं। तो एक बिंदु के ऊपर बहुत सारी वलयें होती हैं, अलग अलग छोटी बड़ी कई किस्म की वलयें होती हैं। अब जो बड़ी बड़ी वलयें हैं तो उसके व्यक्ति थोड़ा नॉर्मल जैसा बिहेव करता है कि बड़ी वलयों को भी जी रहा है, और जो है एबनॉर्मल बंदा है उसके पास बड़ी वलय नहीं है, छोटी छोटी वलय है, संकुचित हो रहा है, छोटी छोटी वलयों को जी रहा है। अब छोटी वलय क्या होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। सूर्य है, उसमें शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह जो है बहुत जल्दी अपना सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। मंगल है, धरती है, थोड़ा वो करेगी, मंगल और ऐसा करेगा। और बृहस्पति है, उसको बहुत साल लगेंगे, शनि को और ज़्यादा साल लगेंगे, वो नेपच्यून और जो कुबेर अरुण वरुण जो बोलते हैं उनको बहुत ज़्यादा समय लगता है, जितना दूर है उसको तो और ज़्यादा समय लगता है। तो वो थोड़े रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स है ना वो। और जो पास में है वो ज़्यादा वो तेज़ी से घूमता है, ठीक है ना। तो संकुचन है, तो जहाँ संकुचन है तो छोटी वलय जो है वो ज़्यादा तेज चलती है, वह विचार बार बार रिपीट होके आएगा।
अब छोटी छोटी ढेर सारी वलयों को जी रहा है, तो वो बार बार प्ले होंगी, तो एक साथ बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है, तो एबनॉर्मल जी रहा है। मतलब एक स्क्रीन है, उसमें जो है 50 चीज़ एक साथ चल रही है और सब फास्ट चल रही है, मतलब सब एबनॉर्मल है, समझ में कुछ आता ही नहीं, फास्ट चल रही है, तो एबनॉर्मलिटी है। और ये सब हिप्नोटिज्म का शिकार है। हिप्नोटिज्म डेंस है, इसका क्या मतलब है? हिप्नोटिज्म डेंस है ना, ज़्यादा सघन है। तो ज़्यादा सघन है तो वो ज़्यादा प्ले हो रहा है और उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, तो एबनॉर्मलिटी हो गई है। और वो जो थोड़ा फैलता है, वलय थोड़ी बड़ी होती है, तो स्पीड नॉर्मल होने लगती है थोड़ी, और नॉर्मल होता है। एक्चुअली नॉर्मल कोई नहीं है, भीतर जाके देखोगे तो स्पीड सबकी थोड़ी डगमगाई हुई सबकी है। जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं है, ज़्यादा स्पीड है। स्पीड तो एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। प्ले तो जब ज़रूरत होगी, जो चीज़ के हिसाब से जब जैसा ज़रूरत होगा वैसा वहाँ पर कोई चीज़ प्ले होगी। जब मन का उपयोग होगा तब वो किया जाएगा, कि जहाँ पर ज़रूरत होगी किसी प्लानिंग की, है ना, किसी प्रिपरेशन की, वहाँ पर वह चीज़ होगी और उससे हो जाएगा। और यहाँ तो मतलब ज़रूरत है या नहीं, ज़रूरत का सवाल ही नहीं हो, ज़बरदस्ती प्ले हो रही है, फास्ट प्ले हो रही है। तो अब उसको जो है डल किया जाएगा, दवा दे देकर डल किया जाएगा, तो क्या होगा कि वह जो है वो जो फास्ट प्ले है वो स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, बेहोशी में ही फैलेगा, डलनेस के कारण फैलेगा, फैल के थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो वो प्ले जो है थोड़ा स्लो हो गया, प्ले जो है थोड़ा स्लो हो गया, तो थोड़ा थोड़ा वो नॉर्मल जैसा लगने लगेगा, लेकिन वो डलनेस के कारण हुआ। अब यहाँ जो है विजडम है, कॉस्मिक विजडम है, साधना से विजडम ग्रो हो रही है, कॉस्मिक विजडम आ रही है कि जो है गो स्लो, धीरे चलो, हड़बड़ी क्या है, क्यों हड़बड़ी है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, कोई कहीं नहीं पहुँचता, ना कहीं आना है ना जाना है। अब तुम इस शरीर के साथ हिप्नोटाइज हो तो शरीर को आना जाना पड़ता है, मैं हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ। अरे भाई, यह भी व्यवहारिक सत्य है कि शरीर है, शरीर आता जाता है और सबको प्रयोग होना है, लेकिन एक्चुअली मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, न मैं कहीं आता हूँ न जाता हूँ, न डोलता हूँ, न मैं कोई गति हूँ, गतियों को जानने वाला हूँ, मतलब खेल है, प्ले है। भाई गतियों को जानने वाला हूँ मतलब प्ले है, और प्ले है तो फिर तो मज़े की बात है, खेल तो मज़े की बात है ना, खेल कोई गंभीरता की बात है, प्ले कोई परेशान होने की बात है, प्ले तो मज़े की बात है। तो रिलैक्स है, रिलैक्स का मतलब अपने केंद्र में है, केंद्र में सब हो रहा है और जाना जा रहा है, जाना जा रहा है तो प्ले है, प्ले है तो बिल्कुल सहजता से होगा, स्लो होते चला जाएगा। एबनॉर्मलिटीज़ जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, वो प्ले जो है सहजता से स्लो होता चला जाएगा, जैसा होना चाहिए वैसा होता चला जाएगा, और सबको जाना जाता रहेगा, रिलैक्सनेस बढ़ती चली जाएगी, है ना। और वहाँ पर जो है फास्ट है तो रिलैक्सनेस जो है ख़त्म हो जाएगी, और मैं जानने वाला नहीं हूँ, वह विशेष सर्कल में हूँ, तो मतलब मैं तो परेशान हूँ क्योंकि मैं दौड़ रहा हूँ। इधर क्या है कि मैं केंद्र में हूँ, मैं तो दौड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कहीं आता जाता ही नहीं, मैं तो सब जानने वाला हूँ। तो क्या होगा? कोई टेंशन होगा ही नहीं, होगा नहीं, होगा ना, स्ट्रेस होगा ही नहीं, स्ट्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो कहीं ना आता हूँ ना जाता हूँ, मैं दौड़ भाग रहा ही नहीं हूँ, मैं तो आराम से हूँ, रिलैक्स हूँ, अपनी जगह पर हूँ, जान रहा हूँ, प्ले चल रहा है। अब वहाँ पर जो है खुद ही प्ले कर रहे हैं, छोटे दायरे को बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ। थकते क्यों हो? इसलिए तो थकते हो क्योंकि दौड़ रहे हो, दौड़ने वाली चीज़ के साथ एसोसिएट हो गए हो, और फास्ट चीज़ है दौड़ने वाली, उसके साथ एसोसिएट हो गए हो, तो उसके साथ एसोसिएट हो गए तो वो पागलपन चल रहा है, क्योंकि दौड़ रहे हो। केंद्र में आ जाओगे तो दौड़ना बंद हो जाएगा, दौड़ को जानते रहोगे, और दौड़ जो है धीरे धीरे कॉस्मिक प्ले के साथ में वो सारे प्ले जो है खेल ख़त्म होते जाएंगे, प्ले विड्रा होते जाएंगे, प्ले विड्रा होते जाएंगे, विड्रा होते जाएंगे, है ना। तो जो है कम प्ले बचेंगे और बड़े बड़े होते जाएंगे, बहुत स्लो होते जाओगे और सारे विड्रा हो जाएंगे। सारे प्ले विड्रा हो गए तो बीच में जो जानने वाला है उसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। उन प्ले के कारण वो दर्शक था, अब प्ले ख़त्म हो गया तो दर्शक की क्या ज़रूरत है? न प्ले बचा न कोई दर्शक बचा, विड्रा, खेल ख़त्म, पैसा हजम, इसी को बोलते हैं पैसा हजम, मतलब कि बिंदु भी गायब, खेल ख़त्म, पैसा हजम, पैसा हजम मतलब बिंदु भी गायब हो गया, केंद्र भी गायब हो गया। अब जो है कुछ भी सेपरेशन बचा नहीं, तो क्या है? वही है परमानंद।
आनंद और परमानंद। परमानंद का मतलब जब परिपूर्णता है वहाँ कोई केंद्र का सवाल ही नहीं है ना। परम आनंद, परम स्थिति का मतलब अलग से कोई केंद्र, एक परमात्मा है और एक मैं हूँ, मैं परमात्मा को जान रहा हूँ, तो फिर तो समस्या है ही है। परमानंद का अर्थ भाई कोई जानने वाला ही नहीं, मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। और मैं कहने, फिर कौन कहेगा कि मैं हूँ? जब मैं ही हूँ तो कौन कहेगा कि मैं हूँ? कौन कहेगा? और कौन जानेगा कि मैं हूँ? अरे मैं ही हूँ तो मैं कहाँ से जानूंगा कि मैं, है ना? ठीक है ना? तो कॉस्मिक प्ले जो है, कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक प्ले मतलब कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक प्ले के लिए हम राजी हो गए, मतलब कॉस्मिक रिदम अप्लाई हो गई है। कॉस्मिक रिदम के विरोध में अब हम नहीं है, हम अपनी कोई रिदम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कॉस्मिक रिदम ही हमारी रिदम है, मतलब हम परमात्मा है। कॉस्मिक रिदम हमारी रिदम नहीं है तो हम क्षुद्र हैं। फिर हमारी इतनी सी रिदम है, ये मेरा है और वो तेरा है, ये उसका है वो उसका है, ये मेरा इतना ही है, मैं इतना ही हूँ। मैं की घोषणा क्षुद्रता की घोषणा है कि यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, यह भी 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 मैं नहीं हूँ, यह अलग है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, यह मैं नहीं हूँ। और ये जो बीच का बचा वो छोटा सा टुकड़ा है ना, बिल्कुल छोटा सा, जो बिल्कुल छोटा सा कहीं, वह मैं हूँ। और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मैं अपने आप को बचाऊंगा। और उसका अर्थ है कि कॉस्मिक प्ले के लिए हम एग्री हैं। अरे सब खेल है, वो भी हमारा खेल है, वो भी हमारा खेल है, वो भी हमारा खेल है। वो सूरज चांद सितारे कौन है? बोले हमारा खेल है, चल रहा है। वो गैलेक्सी वगैरह हमारे बहुत आगे, सब खेलते हैं हम। गैलेक्सी भी खेलते हैं, ब्रह्मांड भी खेलते हैं, मल्टीवर्स भी खेलते हैं, डायमेंशन भी खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, है ना? सब हम खेलते हैं। तो सारा खेल हमारा खेल है। अभी क्या बोलते? नहीं हम ये नहीं, हम परिवार खेलते हैं, पति पत्नी खेलते हैं, है ना? ये मेरा खेलते हैं, मेरा बैंक अकाउंट खेलते हैं, है ना? मेरी जाति खेलते हैं, मेरा धर्म खेलते हैं, मेरा राष्ट्र खेलते हैं, है ना? काल्पनिक चीजों को खेल रहे हैं। परिवार एक्चुअली कहाँ है? परिवार, समाज एक्चुअली कहाँ होता है? कहाँ होता है समाज? कहाँ होता है परिवार? काल्पनिक शब्द है ना। एक्चुअली समाज नाम की कोई चीज़ होती है क्या? समाज के कितने हाथ होते हैं? समाज की कितनी आंखें होती हैं? समाज की हाइट कितनी होती है? समाज का घर कहाँ पे है? वो लंच में क्या पसंद करता है समाज? ऐसी सोचो परिवार, है ना? कोई यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, वो समझने के लिए कुछ शब्द गढ़े जाते हैं, कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। गलत कुछ नहीं है, हम ही नहीं कहते वो गलत है, लेकिन उसमें हिप्नोटाइज क्यों हो? व्यवस्था जो है, व्यवस्था काम चलाने के लिए, उसमें हिप्नोटाइज क्यों हो गए? हिप्नोटाइज का मतलब ये है, जो व्यवस्था चलाने के लिए जो चीज़ें अपना बनाई गई तुम उसे सत्य मानने लग गए। हिप्नोटिज्म का क्या अर्थ है? किसी व्यवस्था को, जो है काम चलाऊ व्यवस्था को, तुम सत्य मानने लग गए, तो ये हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म का और क्या मतलब है? तुम कहते हो नहीं यही सत्य है, हिप्नोटिज्म हो गया। अरे भाई हमने व्यवस्था बनाई थी काम चलाने के लिए, तुम कहते हो नहीं व्यवस्था नहीं है तो सत्य है। समाज सत्य है जी, परिवार सत्य है जी, है ना? और मैं कुछ तो हूँ, मैं सत्य हूँ। अरे बदलती हुई चीज़ है, मैं कैसे सत्य हो जाता है? मैं का मतलब मैं फलाना हूँ, मुझे नहीं जानते, बहुत सारे मैं मर जाते हैं, उनका फिर वो मैं फलाना हूँ नाम भी गायब हो जाता है। हाँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मेरा यह है, मेरा वह है। तुम कह रहे थे मेरा यह है, तो वो घर किसी और के नाम हो गया, वहाँ कोई और रहता है। ये प्रॉपर्टी मेरी थी, ये बैंक बैलेंस मेरा, तो बैंक अकाउंट ही गायब हो गया। वो तो जैसी उम्र गया वो बैंक अकाउंट गायब हो गया, किसी और का नाम चढ़ गया उस पर, या वहाँ से वो जो बैंक अकाउंट फंड के लिए था, फंड कहीं और चला गया। हाँ, ये मेरे रिश्तेदार, वो मेरे रिश्तेदार भी सब मर गए। वो कौन से अमर हैं, अजर हैं? वो भी मर गए। नाम रूप के सारे, जिसको नाम रूप को सत्य मान रहे हो, तो सब परिवर्तनशील है। ये सब जो है परिवर्तनशील है, सब बदलता रहता है। तो जो बदलने वाली चीज है
उसे सत्य मान लेते हो, तो ये हिप्नोटिज्म है। तो हिप्नोटिज्म ही तो तोड़ना है, और क्या है। मुक्ति का क्या अर्थ है, सारे हिप्नोटिज्म में विड्रॉ हो जाए। अब कहते हो कि यह मेरा है या मैं हूँ, तो उसे बचाए रखने के लिए कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी। ये मेरा क्यों है, इसलिए मेरा है, इस धारणा के अनुसार मेरा है, इसके हिसाब से मेरा है, ये ऐसा है, या मैं हूँ। धारणाएं बनाओगे, साबित तो करना पड़ेगा ना, साबित लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली तुम हो ही नहीं। तो नहीं हो तो साबित लगातार करना पड़ेगा, लगातार उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी साबित करने की। तुम ठंडे पड़े और वो गायब हो जाएगा मेरा। तुम कहते हो प्लाट मेरा है, मेरा है, वो अंदर कहीं बराबर याद रखना पड़ेगा कि प्लाट मेरा है, ये उसकी रजिस्ट्री है, वो कागज़ है, मैंने फलाने से ख़रीदा है, इतनी स्टैम्प ड्यूटी भरी है, ये इस लॉ के तहत ऐसा है, ये फला ऐसा है। वो लगातार कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली याद रखना पड़ेगा, उस पैटर्न को, उसको सबको क्रिएट करना पड़ेगा, सब है ना, लगातार उसके बचाए रखना पड़ेगा उसको। इसको जो है बचाए रखना पड़ता है, इसकी एक्सरसाइज लगातार करनी पड़ती है। ये मेरा रिलेशन है, और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पिताजी है, मेरा फलाना है, यह है। और मर जाते हैं तो फिर रोते हो, अरे मेरा था तो ये गया कैसे, मेरे से बाहर चला गया, मर गया। मेरे पिताजी मर गए, मतलब मेरे से बाहर चले गए। मेरे थे तो उनको रहना चाहिए था ना, अब मेरे थे हो गए, मेरे हैं नहीं, अब मेरे हो थे हो गए, मुझसे बाहर चले गए, तो रोते हो, फिर दुख होता है। और कोई चीज़ है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, वो छूट गई तो फिर रोते हो, क्योंकि मेरी थी, और मेरी थी और मेरे से बाहर चली गई, तो रोते हो, है ना। हिप्नोटिज्म में यदि जानते हो कि व्यवस्था है, मेरा है नहीं, एक्चुअली व्यवस्था के तहत है, व्यवस्था के तहत जो है उपयोगिता है इसकी। अब वो चली भी गई, हाँ कुछ गड़बड़ तो हो गया, वो फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से ले अपना जो है ये व्यवस्था को किसी ने छीन लिया, ठीक है भी, ऐसा है संसार, ऐसी चलता है, ये संसार है, ऐसा चलता है। वो मर गया, हाँ वो मर गया, जो नाम रूप था वो क्योंकि इसलिए मर गया, क्योंकि मरना ही है, उसका रूप परिवर्तन हो गया, उसका रूप परिवर्तित हो गया। वो जो देह थी, वो देह का अपना वो पंच तत्व में चला जाएगा, सोल अपनी जर्नी पे जाएगी। वो तो ऐसा होता ही है, सोल सब अपनी जर्नी पर है, वो जा रही है, ऐसा हो गया, ठीक है, दुख नहीं होगा, झटका नहीं पड़ेगा। मोह जितना कम होगा उतना झटका कम लगेगा। मोह का मतलब मेरा 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 मेरा, तो मेरा का एक हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म टूटता है तो झटका लगता है ना। और साधना क्या है, अपने हिप्नोटिज्म को खुद विड्रा करने का साहस, स्वीकार्यता। हम स्वीकार करते हैं कि हिप्नोटिज्म है, हम समझेंगे कि यह हिप्नोटिज्म है। साधना का मतलब हम हिप्नोटिज्म के शिकार हैं, ऐसा हमें लगता है। और अब हम समझेंगे कि हम कौन कौन से हिप्नोटिज्म के शिकार हैं। संबंधों के हिप्नोटिज्म के शिकार हैं, धन पर पकड़ के हिप्नोटिज्म के शिकार हैं, लोभ के हिप्नोटिज्म के शिकार हैं, और कौन कौन से हिप्नोटिज्म के हम शिकार हैं, जिससे हम मेरा मेरा क्रिएट कर रहे हैं, सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे हिप्नोटिज्म हैं। तो बहुत सारे हिप्नोटिज्म के हम शिकार हैं, और हम इसे समझेंगे कि कैसे कैसे हम इन हिप्नोटिज्म को बचाते हैं, इनको गढ़ते हैं, इनको सृजते हैं, इनको पुष्ट करते हैं। इसे हम समझना चाहते हैं, इसे हम समझना चाहते हैं, और समझना ही मुक्ति, राइट अंडरस्टैंडिंग ही मुक्ति है। अब समझ में आ गया कि इस प्रकार का ये बीमारी हमने गढ़ी हुई है, मानसिक बीमारी, ये हिप्नोटिज्म है, समझ में आ गया तो विड्रॉ हो जाता है। वो उसको अलग से विड्रॉ करने की जरूरत थोड़ी नहीं, राइट अंडरस्टैंडिंग से वो विड्रॉ हो जाता है। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब वह जो है वहाँ तक जाएगी, रूट कॉज तक, सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, धारणा तक जाएगी, और धारणा में जाकर वह एंटीवायरस बन जाएगी और उस पैटर्न को विड्रॉ कर देगी। इसको राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। मतलब वो रूट कॉज तक जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगी वह। इसलिए सदगुरु के वचन सुने जाते हैं, क्योंकि ये बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े पैने होते हैं, सीधा छेद करके घुस जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और उन पैटर्न को पकड़ लेते हैं, उनके अंदर जाके घुस जाते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, और विड्रा कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना, फाड़ देते हैं बिल्कुल। उसका जो रक्षा कवच जो है सबकॉन्शियस माइंड का, फाड़ के सीधे अंदर घुस जाते हैं, और सीधे जाके वो अपने, उनको पता है उन वचनों को कि कौन कौन सा पैटर्न है, सीधे जाके उसमें घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ अभियान निपटा देते हैं। हाँ,
प्रश्न कार्तिक का है। हाँ प्रणाम प्रभु। हाँ जैसे जीवन में साधना आगे चल रही है, ऐसा लग रहा है जो माया जनित आकर्षण है अंदर, वो भी पैरेलली स्ट्रांग हो रहे हैं। और जो इंट्यूशन आते हैं, हाँ कभी कभी वो जीवन का अनुभव से आते हैं, या माया जनित है करके डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। बट जो भी फर्स्ट वॉइस होता है उसको फॉलो करेंगे तो सब ठीक ठाक चल जाता है। जब भी सोच में पड़ जाते तब तबाही हो जाती है। हाँ? शुरू में क्या पूछा था तुमने पहला? आकर्षण बलवान हो रहे हैं साधना के साथ। साधना के साथ में कुछ आकर्षण, कुछ माया जनित पैटर्न जो है वो बलवान हो रहे हैं। साधना आगे बढ़ रही है, ये भी पता है, और वह भी बलवान हो रहे हैं, यह भी ऐसा लगता है। माजरा क्या है? माजरा यह है, आप तो वचनों को सुन रहे हो, सदगुरु की वाणी सुन रहे हो, विधियों को कर रहे हो, क्लिनजिंग हो रही है ना? न जाने कितने पैटर्न्स हैं, कितनी धारणाएं, कितने संस्कार हैं, बल्क में सफाई हो रही है। ठीक है ना? जिनकी ताकत कम है वो धड़ 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 साफ हो रहे हैं, है ना? हजारों लाखों की संख्या में साफ होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आखिरी कोशिश क्या होती है, वो जो ऊर्जा रिलीज़ हो रही है, वहाँ पर ऊर्जा रिलीज़ हो रही है, तो अंदर का एक सिस्टम होता है अपने को बचाने का, जिसका मन कहते हैं। वो क्या करेगा, उसमें से कुछ कुछ ऊर्जा जो है कोशिश करेगा, जो मजबूत वाले पैटर्न्स कुछ हैं, जो इस तूफान में उड़ नहीं रहे हैं, गायब नहीं हो रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा मिलती जाए, वो थोड़े मजबूत होते जाए, थोड़े थोड़े मजबूत होते जाए, क्योंकि बाकी खजाना तो साफ हो रहा है। कि वो जो है 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले नोट उड़ रहे हैं, 20 वाले, 50 वाले उड़ रहे हैं, 100 वाले उड़ने चालू हो गए हैं। अब जो बड़ा नोट जो बचा, अब पहले 2000 वाले चलते थे, तो उसी का उदाहरण ले लो कि 500 वाला भी उड़ गया, 1000, अब 2000 वाले नोट बच गए, है ना? 2000 नोट तो शायद अभी भी चलते हैं ना। हाँ, तो वो बोले सब उड़ गए, अब 2000 नोट वाले बचे हैं, तो उनको ताकत देते जाओ, क्योंकि ये तो सब गायब हो रहे हैं थोक के भाव में, इनको तो हम बचा ही नहीं पा रहे हैं। तूफान इतना तेज है, आप तो वचनों का, देशनाओं का, इतने खतरनाक वाणी है कि ये तो टिक ही नहीं रहे, सब साफ हो रहे हैं, साफ होते जा रहे हैं, साफ होते जा रहे हैं। ये वाले मजबूत हैं, तो जो मजबूत वाले हैं उनको थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिलती रहे, थोड़े और मजबूत हो जाएं, ताकि इनके सहारे हम बच जाएंगे तो चिल्लर बाद में भी इकट्ठी कर लेंगे। है ना? अभी तो पहले इनको बचाओ अभियान चल रहा है कि कहीं तो बचो। वो तो बचे ही नहीं रहा है, वो तो साफ हो रहा है, उसको तो हम बचा ही नहीं सकते। जो नहीं बचा सकते उनको छोड़ दो। जो मजबूत दिख रहा है कि इस तूफान में अभी इसकी नींव नहीं हिली है, उसको थोड़ा थोड़ा वहाँ पर थोड़ा और सीमेंट लगाते जाओ, थोड़ा और मजबूत करते जाओ, क्योंकि तूफान बढ़ते जा रहा है, तो इसको बचाना चाहिए। तो वो जो कुछ पैटर्न्स हैं जो मजबूत वाले हैं, जिनको हिलाने में हम खुद भी राजी नहीं हैं, वो और मजबूत होते जा रहे हैं कि इसके सहारे बच जाएंगे, इसके सहारे हम बच जाएंगे। सब चला जाए, ठीक है, जा रहा है, जाने दो, ये तो बचना चाहिए। गुरुजी, कहीं ना कहीं तो हम बचेंगे ना, कहीं ना कहीं। अरे ये इधर से चले जाएंगे, वो हो जाएंगे, परम मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे, पर वहाँ हम कहीं ना कहीं तो बचेंगे ना। कुछ ना कुछ तो माया के आलम्बन होने चाहिए ना कहीं बचने के लिए। तो कुछ आलम्बनों को सीमेंट देते चले जाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तूफान तो और तेज होने वाला है। चिंता की कोई बात नहीं। मजबूत वाले 10-12 धारणाएं हैं, तो उसमें एक आध उखड़ जाएगी, फिर एक आध और, तुम बोलोगे नहीं अब 11 को मजबूत करते हैं, फिर एक आध और उखड़ जाएगी, बोले 10 को मजबूत करते हैं, फिर अगली उखड़ जाएगी। हाँ, तूफान तेज होते जाएगा, अंततः सारी उड़ जाएगी, बचेगा कुछ भी नहीं। हो रही है मजबूत, ठीक है, ऐसा होता है कि जो ऊर्जाएं वहाँ से मुक्त हो रही हैं, कुछ ऊर्जाएं ये भी शक करेंगे। जो मजबूत धारणाएं हैं वह कुछ ऊर्जाओं को शक करेंगी और थोड़ा और मजबूत बनने का प्रयास करेंगी। कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये सब
कुछ ऊर्जा है, जैसे आप अभी समझा रहे हैं ना, सब कुछ ऊर्जा ऊर्जा ही लग रहा है, हाँ। लग नहीं रहा है एक्चुअली। हाँ। तो फिर ये यहाँ पे भाव का, स्पिरिचुअल जर्नी में भाव का क्या महत्व है? भाव जो है ऊर्जाओं को उठा करके बगैर दिमाग लगाए डाइवर्ट कर देते हैं, मन की नहीं सुनते। इन ऊर्जाओं का समावेश इधर होना चाहिए, सरेंडर है, भाव है, इधर होना चाहिए, चलो इधर हो जाओ। मन बोलता है ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, वो बोलता रह जाता है, और इधर हो जाओ मतलब इधर हो जाता है। मन की सारी कोशिशें वहाँ बेकार हो जाती हैं। भाव क्या है? भाव जो है सरेंडर से पैदा हुआ एक मैकेनिज्म है। अस्तित्व के प्रति सरेंडर या गुरु सदगुरु के प्रति सरेंडर। गुरु सदगुरु भी अस्तित्व ही है, बहाना है वह। तो वह जो है उसके प्रति सरेंडर, किसी प्रति सरेंडर हो जाते हैं, मतलब हम कॉस्मिक रिदम को एक्सेस दे रहे हैं। भाव का अर्थ होता है हम कॉस्मिक रिदम को एक्सेस दे रहे हैं कि ऑपरेट मी एज अकॉर्डिंग यू, अपने हिसाब से तुम हमें चलाओ, ठीक है ना। उसको हम एक्सेस दे रहे हैं। उसमें आता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, हो गया। इधर किया होना चाहिए, उधर हो गया। ऐसा ठीक होता है, हाँ हो गया। उसके लिए साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, फलाना करेंगे, यह करेंगे का मतलब नहीं। ऐसा होना चाहिए, सरेंडर है और सदगुरु ने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हाँ हो गया, कहा और हो गया, बैरियर खत्म। अब तो सदगुरु ने कह दिया, ने बैरियर खत्म। ये पागलपन है, हाँ पागलपन है, जाने हट पागलपन, निकल गया। ये मतलब वहां पर जो है द्वंद्व होता ही नहीं। द्वंद्व मन की घटना है। भाव जो है हृदय में द्वंद्व नहीं होता। इधर ऐसा कहा गया, इधर हो गया, ऐसा है नहीं हो गया, फटाफट काम होता है। फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक सुना है ना, वो फास्ट ट्रैक है, उसमें मन नहीं आता। तो इंटेलिजेंट लोग जो है ना, उनको बहुत साधनाएं करनी पड़ती है। बुद्धिमान लोगों को बहुत मेडिटेशन, बहुत ये, बहुत फलाना, यह बहुत करना पड़ता है। धीरे 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 इधर होता है तो उधर वो मजबूत हो जाता है, वो ढीला पड़ा तो इधर ये मजबूत हो जाता है ना। वो सब चलता रहता है, इधर उधर का प्ले चलता रहता है। और भाव वाले का कोई प्ले नहीं चलता। यह बेकार है, बेकार है, चल निकल यहाँ से, झाड़ू मारो। वो सोचता ही नहीं हीरा मोती, अरे हीरा क्या कर लेना देना हीरा मोती का, है ना। गुरुजी ने कहा बेकार है तो बेकार है, फेंको। वहाँ कोई रोल ही नहीं है, बेकार है, बेकार है, फेंक देना है, फेंको इसको। वो सोचता ही नहीं कि हीरा है मोती, क्या हीरा मोती का क्या मतलब। गुरुजी ने कहा बेकार है, बात खत्म हो गई, बेकार है। मन कहेगा कैसे बेकार है, हीरा मोती है ये तो पहले उसके लिए बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, आंखें मलनी पड़ेगी, ठीक करनी पड़ेगी कि हीरा मोती नहीं है। चमक जरूर रहा है लेकिन हीरा मोती नहीं है। कैसे कैसे हीरा मोती नहीं है, कैसा क्या है, इसमें यह गुण नहीं है, इसमें वैसा नहीं है, वैसा नहीं। हाँ सचमुच, हाँ लग रहा है पत्थर है, या फिर हो सकता है ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा कम कीमत वाला हीरा हो या ऐसा हो। तो उसकी एक्सरसाइज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बाद में पता चल रही हाँ गुरुजी ने पहले ही बताया था, बड़ी मुश्किल से समझ में आया, पत्थर है, फेंको इसको, है ना। इसमें फिसलने का चांस नहीं होता है। देखो भाव के साथ तो यह होता है कि यदि सदगुरु की शरण है, राइट रेजोनेंस हो रहा है, तो राइट रेजोनेंस का मतलब है कि भाव की ताकत बढ़ रही है, मन वीक हो रहा है। ऊर्जाओं का प्रवाह जो बीइंग है हम फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमारी फीडिंग उधर नहीं भाव की तरफ जाएगी, उधर से डाइवर्ट होकर इधर चली जाएगी। तो जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे सरेंडर बढ़ेगा, भाव बढ़ता जाएगा। हैं? कई लोग कहते हैं ना कि यार हम में तो भाव ही नहीं है, यही नहीं है, लेकिन वो किसी सदगुरु की शरण में आते हैं, किसी संघ में आते हैं तो सहज सरल होने लगते हैं। सहजता सरलता भाव की निशानी है। सहजता सरलता बढ़ रही है, बच्चों जैसे होने लगे हो, मतलब भावपूर्ण होने लगे हो, बच्चों जैसे हो रहे हो, सहज हो रहे हो, सरल हो रहे हो, लोगों से घुल मिल भी रहे हो, सहजता आ रही है। ईगो नहीं हो रहा है अब कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतनी बड़ी वो फलाना, मैं ये सब कैसे करूँगी, मैंने झाड़ू पोछा लगाना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये दूसरों के लिए करनी है। कम होने लगेगा, ये छोटा ये बड़ा यह नहीं होगा, सबसे
घुलना मिलना चालू हो जाओगे, सहज होना चालू हो जाओगे, हंसने खेलने लगते हो, नाचने लगते हो, फिक्र कम होने लगती है कि सड़क पे नाच रहे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बात ही ख़त्म हो गई, अरे नाच रहे, जो हो रहा है हो रहा है। तो वो जो भाव की तरफ जा रहे हो, पिघल रहे हो, मन पिघल के भाव बन जाता है। मन जैसा जैसे पिघलता है तो भाव होते जाता है। मतलब भाव जो है जब जड़ हो जाते हैं तो मन हो जाता है, मन जब जो पिघलता है लिक्विड हो जाता है तो भाव हो जाता है ना। मन कहता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, मजबूत रहता है, ऐसा ही है। भाव कहता है अरे नहीं ऐसा भी हो सकता होगा, गुरुजी ने कह दिया ना ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा ही है, उधर बह जाएगा। मन कहेगा नहीं ऐसे कैसे ये वाला इधर से उधर हो जाएगा, ऐसा ही है, देखो ठोस है, मजबूत है। मन है उसकी रिलेटिविटी में ही बात चलेगी, क्योंकि वो ठोस है, उसका पैटर्न बना हुआ है, वो हिलडुल नहीं रहा है पैटर्न, हिलाने डुलाने बड़ी मुश्किल जाएगी, है ना। तो बुद्धिमान लोगों को बहुत मुश्किल जाती है, उनके चीज़ों को उस पर बहुत काम करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वो पिघलते हैं, बड़ी मुश्किल से राजी होते हैं, धीरे धीरे पिघलते हैं और धीरे धीरे भाव बनते हैं। तो क्या होता है, ये सारे कन्वर्सेशंस क्या है, पिघलाने के तो कन्वर्सेशंस है, पिघल के भाव में आ जाओ। विवेक भी एक रास्ता है और भाव भी एक रास्ता है। हाँ, विवेक देखो कि विवेक बीच की अवस्था है एक ना, कि भाव है उसमें व्यवहारिक जगत पारमार्थिक जगत दोनों को अपना संभाल रहे हो, लेकिन एक्चुअली धीरे धीरे जो है पिघलते जा रहे हो, पिघलते जा रहे हो, पिघलते जा रहे हो, पिघलते जा रहे हो और भावपूर्ण होते जा रहे हो। इसमें विवेक के सारे हाँ हम विवेकवान है जी, धीरे 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 धीरे, पर एक्चुअली प्रोसेस वही चल रहा है विवेक के साथ। हाँ इसके लिए हम राजी हो गए, मतलब तुमने जो है एक छोटी सी नहर खोल दी वहाँ पर, विवेक का मतलब एक छोटी सी नहर खोल दी और उसके सहारे जो है तुम कुछ चीज़ों को पिघला के उस नहर के माध्यम से भाव वाली दुनिया में, भाव वाले समुद्र में डाल रहे हो, मतलब एग्री हो रहे हो धीरे 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 धीरे, है ना। और कुछ लोग रहते हैं जो सीधे छलांग लेते हैं, बोले कहाँ विवेक की मशीन लगाएंगे और वो छोटी सी नहर से बहाते रहेंगे, इतने साल तक करते रहेंगे, ये विवेक वाली फैक्ट्री नहीं लगानी है हमको। बोले क्या, जंप मारो छलांग, जय सिया राम, सीधे समुद्र में समा गए। इंटेलिजेंस भी फिर कर्म प्रारब्ध है, इसका मतलब जिसको हम जी रहे हैं। इंटेलिजेंस कर्म प्रारब्ध है, सारी इंटेलिजेंस कर्म प्रारब्ध है। उन कर्मों के आग्रह से कोई इंटेलिजेंस पैदा होती है, कर्मों के आग्रह से इंटेलिजेंस पैदा होती है। फिर इंटेलिजेंस को जो है फिर उसी प्रकार से उसी किसी दूसरी इंटेलिजेंस से ही उसको फिर डाइल्यूट किया जाएगा। तो क्या स्वामी जी साधना की शुरुआती दौर में हम भाव का निर्माण करने के लिए कुछ धारणा बना सकते हैं, या फिर विवेक जैसी धारणा बना के उसको इंटेलिजेंस को पता? हाँ, तो धारणाएं तो बनाई जाती हैं, बहुत सारी धारणाएं हम भी तो क्रिएट करवाते हैं, लेकिन जानते बुझते समझदारी से कब कौन सी धारणा वापस विड्रा करनी है ना। तो हमारे वक्तव्य विरोधी भी आएंगे, कभी हम ऐसा बोलते हैं, कभी उसको उल्टा भी बोलेंगे, धारणाओं को बनाएंगे भी, बाद में तोड़ भी देंगे। तो गुरुजी ये प्रयोग तो होता है। वेव थ्योरी में भाव क्या है? वेव थ्योरी में जैसे मन तो विचलन है, हाँ विचलन है और साइक्लिक है, विचलन है और साइक्लिक है। भाव जो है फोर्स है, तो उसमें विचलन नहीं है और वह साइकिल को तोड़ देता है, साइकिल से बाहर हो जाता है, एक फोर्स के साथ में एक बड़े उसमें चला जाता है, कॉस्मिक रिदम में चला जाता है। ये फोर्स कहाँ से आती है? ये फोर्स जो है एक्चुअली विचलन में फोर्स जो है डाइवर्ट हो रहा है, विचलन कम होगा तो उसका फोर्स जो है तेज हो जाएगा। अब उसकी एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है विचलन में, विचलन में एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, और वह जो विचलन कम होता जाएगा तो एनर्जी प्रॉपर होती चली जाएगी और सीधी हो गई, विचलन खत्म हो गया तो उसका फोर्स अपने आप क्रिएट हो जाएगा। फोर्स जैसी तेज हो जाएगा और वह जो है अपने साइकिल को तोड़ देगा, है ना। जो आप तो वचन है साइकिल को तोड़ने के लिए, और वह उसके साथ में
रिजोनेंस बैठ गया, ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा है, तो साइकिल को पूरा ना करके वो आगे निकल जाएगा, आगे निकलेगा और फिर किस कॉस्मिक उसके साथ में अलाइन हो जाएगा, कॉस्मिक प्ले के साथ में अलाइन हो जाएगा, कॉस्मिक रिदम के साथ में अलाइन हो जाएगा, तो वो फिर बड़ा प्ले है, कॉस्मिक प्ले है, वहाँ पर जो सेपरेशंस विड्रा होते चले जाते हैं। तो भाव वाले लोग जो है वो भक्ति में जाते हैं, मीरा जैसे लोग है ना, भक्त बहुत कम होते हैं, पता है ना, करोड़ों अरबों लोग पूजा करते हैं, करोड़ों लोग पूजा करते हैं, कोई एक भक्त होता है, करोड़ों लोग जो है रिचुअल्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसमें से कोई एकाध भक्त होता है, बहुत कम परसेंटेज होता है ना भक्तों का, पता होगा ना। हमने भक्त देखे ही नहीं, सुने हैं, हम बहुत घूमे हैं, भक्त हमने देखा नहीं आज तक। साधक बहुत सारे देखे, भक्त नहीं देखा हमने। हाँ, भक्ति जैसी कुछ प्रक्रियाएं करने वाले हमने लाखों लोग देखे, भक्त नहीं देखा हमने। सुना है, मीरा का नाम सुना है, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है ना, वो नरसिंह मेहता का नाम सुना है, हमने नाम सुने हैं, देखा नहीं हमने। वैसे प्रोसेस करने वाले हमने लाखों लोगों को देखा। वैसे देखा जाए तो भक्त एक तरीके से सद्गुरु ही हो जाते हैं ना बाद में। हाँ, वो तो देखो बाद में तो सारे विभाजन गिर जाते हैं ना, फिर उसको ये बोलो वह बोलो कुछ भी बोलो, वो तो, लेकिन इनिशियली जो वे है ना, तो सद्गुरु जो है माध्यम बनते हैं, सद्गुरु माध्यम बनते हैं, और उनके पास किसी का वास्तव में राइट सरेंडर घट जाए, ठीक ठीक सरेंडर घट जाए, तो मतलब वह भक्त हो जाएगा। भक्त हो जाएगा तो भाव की प्रवणता, भाव प्रवण हो जाएगा, भाव प्रवण हो जाएगा तो वह जो है सद्गुरु में विलीन हो जाएगा। सद्गुरु यानी कॉस्मिक रिदम, सद्गुरु अलग से कुछ नहीं है, दिखता है, एक्चुअली है नहीं, वो एक्चुअली वो है नहीं, वो कॉस्मिक रिदम ही है, अस्तित्व ही है, उसके साथ मर्ज हो जाता है। गुरुजी, गौरी डुबले मुंबई से पूछती हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में बुद्धत्व और एनलाइटनमेंट की घटना घट सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं घट सकती, नियर डेथ एक्सपीरियंस में घट सकती है। अब जैसे साधना जीवन में शामिल है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, है ना, तब जो है, और यह चीज़ अंदर स्पष्ट है कि साधना का मतलब कि दांव लगाना आना चाहिए, हम अपना दांव लगा सकते हैं। साधना का मतलब है कि दांव लगाना है ना, कोई भी कीमत चुकानी पड़े चुका देंगे, दांव लगाना है, इसके लिए राजी होते रहते। अब यह बात, यह कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया कि दांव लगाना है, तो नियर डेथ मतलब डेथ होने वाली, अचानक एक्सीडेंट होने वाला है, और अपना दांव लगा लेते हैं कि बस जाना जा रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है ना, सब नदी नाव संयोग है, कोई संबंध नहीं होता, कोई यह नहीं होता, कुछ छूटता नहीं, कुछ मेरा था ही नहीं, कुछ ये सब है, ये सब बेकार की बातें हैं, सब कॉन्सेप्ट है, धारणाएं, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, और जो है शरीर जो है एक्सीडेंट में पिचकेगा, तड़फेगा, मरेगा, हो रहा है, जाना जा रहा है, मन विचलित होगा, हो रहा है, जाना जा रहा है ना, मन का भी कुछ कुछ चल रहा है, जाना जा रहा है, कुछ भाव उठेंगे, हो रहा है, जाना जा रहा है। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, कुछ नहीं, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, न कुछ आता है न जाता है। तो जो है वहाँ पर वह सारा प्ले जो है वहाँ पर उससे एसोसिएशन प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है बिंदु भी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन साधना का बैकग्राउंड तो रहेगा तभी होगा ना, साधना का बैकग्राउंड होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कभी सत्संग में बैठे होगे, सद्गुरु की शरण रही होगी, तभी संभव होगा ना। तो वो जो है साधना करते रहे, लेकिन एनलाइटनमेंट नहीं हुआ, लेकिन मरते क्षण में एनलाइटेंड हो सकता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक्सीडेंट्स वगैरह गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है गहरे साधक के लिए, या बीमार होके मर रहा हो तो भी, बीमार होके मर रहा है, हाँ बीमारी होती है, किसको हो रही, जिसको हो रही, जाना जा रहा है, ये हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जाना जा रहा है, विचार हो रहे हैं, परेशानी हो रही, जाना जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब एक साथ जाना जा रहा है, समझना है ही नहीं हमें, सब जाना जा रहा है लेकिन समझना हमें है ही नहीं, क्यों समझना है, कोई फर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, जाना जा रहा है,
एसोसिएशन टूटता जाएगा। समझदार व्यक्ति होगा संथारा, है ना, वो बोलेगा कि फालतू के काम क्यों कर रहे हो, खाओ निकालो वाली प्रोसेस तो ख़त्म करो, है ना। कुछ इसी से रिलेटेड संध्या जी का भी बैंगलोर से क्वेश्चन है कि क्या शरीर छोड़ने के बाद अतीन्द्रिय शक्तियाँ काम करती हैं? क्या हम उन्हीं से खुद को, अपने परिजनों को देख रहे होते हैं कि वो रो रहे हैं? ये सब ये कौन देख रहा होता है? क्योंकि शरीर तो छूट गया, तो ये कौन देख रहा होता है? ये कुछ अतीन्द्रिय जो क्षमताएं हैं उसका कुछ रोल है इसमें, क्या है? शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। अब बाकी जो शरीर हैं, भौतिक शरीर छूटा ना, बाकी शरीर हैं, तो बाकी शरीर हैं तो अतीन्द्रिय क्षमताएं वहाँ पर मौजूद होंगी। बाकी जो सारे शरीर हैं, मन और नीचे के शरीर हैं, मन और नीचे के शरीर हैं तो इंद्रियगत संभावनाएं वहाँ पर हैं, ठीक है ना। इंद्रियगत संभावना है तो उसी से ही वह जाना जा रहा है। अब वह जो है यात्रा करते हैं, जन्म लेते हैं, आते हैं जाते हैं, अलग लोग में आते जाते हैं, मतलब इंद्रियां वहाँ पर हैं, ठीक है ना। उनका थोड़ा ढंग बदल गया, संवेदनाओं का तल बदल गया, इतना होता है ना। वहाँ भूख प्यास नहीं होगी, भूख प्यास नहीं होगी, सर्दी गर्मी नहीं होगी, संस्पर्श की संवेदनाएं कम हो जाएंगी, ठीक है ना। और सब संवेदनाओं में थोड़ा चेंज हो जाएगा, काफ़ी कुछ जो है चेंज हो जाएगा। तो वह जो है थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन वह रहेगा तो सही ना। बट मन तो चला जाता है ना शरीर नहीं, मन, हाँ, मन जो है उसके साथ जाएगा ना, वो सोल है, वो मन वहाँ जाएगा ना, शरीर के साथ कहाँ जाएगा? शरीर गया, मन थोड़े ना गया। मन चला गया तो मुक्त ना हो जाओगे। शरीर गया, मन गया, भाव और ये वो सब धारणाएं विचार ये वो सब चला गया तो मुक्त ना हो जाओगे। तो फिर फील होता है क्या मन क्या? को? जब ये कुछ देख रहा होता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो क्या उसको फील होगा, लेकिन उतने इंटेंसली नहीं होगा, इंटेंसिटी उसकी बहुत कम हो जाती है, इसलिए वहाँ टाइम जोन अलग हो जाता है। वहाँ का टाइम जोन अलग हो जाता है, इंटेंसिटी अलग हो जाती है वहाँ की। लेकिन होता तो है, लेकिन देखो मरने के बाद में, ये तथाकथित जो मरना, शरीर छूटने वाला, उसके बाद में भी 3 दिन लग जाते हैं सोल को समझने के लिए कि मर गए हैं, मतलब शरीर गया, ये समझने में 3 दिन लग जाते हैं। इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है ना। अभी यहाँ पर कोई है, इधर गांव में घूमने निकलो, कहीं चलो, या कहीं कोई अचानक ऐसा मर गया, पर घर परिवार में कोई मर गया, तो समझने में 3 दिन लगेंगे कि फलाना मर गया। थोड़ी देर में समझ में आ जाता है ना। सांस चेक करेंगे, ये करेंगे, मर गया मर गया मर गया, रोना चालू कर देते। 3 दिन थोड़े ना लगते, उस सोल को 3 दिन लगते हैं। मतलब इंटेंसिटी जो यहाँ काम कर रही थी वहाँ काम करना बंद कर देती है। मतलब किसी और डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में। हाँ, वो दूसरा डायमेंशन होता है ना, तो उस डायमेंशन में जो है वो बात समझ में आती है। इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है, इतनी संवेदनाएं कम हो जाती हैं। दिखाई तो पड़ रहा है, दिखने वाली इंटेंसिटी तो बढ़ जाती है, उसमें तो दूर दूर का दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है ना, दिखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो फिर ये 13 दिन का क्या सीन होता है? ये है कि जनरली जो बहुत कॉमन मैन है वो 3 दिन में दूसरा गर्भ ढूंढ लेता है, मतलब कॉमन जो सोल है दूसरा गर्भ ढूंढ लेती है। थोड़ी क्रिटिकल है, ये है वो है, तो उसको 13 दिन लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन लगते हैं, है ना। और उसके अलावा जो बहुत अच्छा साधक है, या बहुत वर्स्ट स्थिति की सोल है, या बहुत उल्टा सीधा उसके कर्म प्रारब्ध हैं, कुछ है, तो उसको फिर वो तो फिर लंबा समय लगता है। वो क्या है, फिर वो इस डायमेंशन में, उनके डायमेंशन थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। पहले से डिसाइड करके सोल नहीं जाता है कि वहाँ से अब मैं जाने वाला, तो मुझे नहीं, डिसाइड तो सोल तब करेगा ना जब वो उसकी मृत्यु में सघनता हो, जब वो होश पूर्वक जो है जो मरेगा, तो फिर वो डिसाइड वो फिर उसका बहुत सारा कुछ वो डिसाइड होगा, वो ऑपरेटेड नहीं होगा। साधना में यदि होश बढ़ा हुआ है तब फिर वहाँ पर इस तरीके से होगा। संध्या कुछ पूछ रही है? हाँ बाबा, जब हम मरते हैं ना तब हमारा पर्सनालिटी गिर जाते हैं ना बाबा। हाँ, पर्सनालिटी गिर जाएगा। हाँ, तब हमारे पास लोगों को हमको कैसा पता चलता है ये रो रहा है या हमारा है? हाँ, एक्चुअली जो है पर्सनालिटी जो उस समय गिरता है तो पूरा नहीं गिरता है,
उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तब वो लगता है, तब वो सोल जो है बार बार आती है, वो हिलाती है कि अरे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना, कोशिश करती रहती। तो 3 दिन में जो है वह मैक्सिमम भूल जाती है, फिर पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। और फिर 13 दिन में किसी का रहता है, ज़्यादा रहता है, उसको 13 दिन लगते हैं। पर्सनालिटी वाली प्रॉपर पहले गिरनी चाहिए, गिरती है तब दूसरा गर्भ मिलेगा ना, तब फिर दूसरा गर्भ मिलता है। उसमें 3 दिन लग जाता है ये समझने में, और समझते समझते फिर जो है 3 दिन में पर्सनालिटी जो है थिन हो जाती है, पूरी तरह से नहीं गिरती, थिन हो जाती है। और 13 ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा डेंसिटी है उसमें, तो फिर उसको 13 दिन लग जाते हैं। और ज़्यादा है तो फिर वो और अपना भोगते हैं। कष्ट भी होता है गुरु जी? किसको? कोई कम इंटेंसिटी में कष्ट भी होता हाँ, कष्ट का भी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। अभी सभा समाप्त करते हैं।